एक पूरी की पूरी कहानी, और वो भी सिर्फ 1 मिनट में। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन सच तो ये है कि कुछ कहानियां बस चंद लफ्जों में वो असर कर जाती हैं जो शायद मोटी मोटी किताबें भी ना कर पाएं। तो आज हम एक ऐसी ही छोटी सी कहानी के पीछे छिपे राज को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखेंगे कि कैसे शब्दों का सही ताना बाना एक छोटा सा जादू बुन सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी को ही देख लेते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। स्क्रीन पर जो कहानी है उसे एक बार आराम से पढ़िए और महसूस करने की कोशिश कीजिए। पढ़ लिया है ना, बिल्कुल सीधी सादी सी, लेकिन दिल पर असर करती है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे? कुछ ही तो वाक्य हैं, ऐसा क्या खास है इनमें जो ये इतना गहरा असर छोड़ जाते हैं? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और इस कहानी की बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, कोई भी अच्छी कहानी एक पेंटिंग की तरह होती है, और पेंटिंग बनाने से पहले क्या चाहिए? एक खाली कैनवस। तो कहानी का पहला कदम होता है वही कैनवस तैयार करना, एक दुनिया बनाना जहां कहानी के रंग भरे जा सकें। अब जरा कहानी के इन शुरुआती लाइनों पर गौर कीजिए। रात का समय था, चांदनी फैली हुई थी, नेहा बालकनी में थी। ये सिर्फ डिटेल्स नहीं है ना? ये सब मिलकर एक माहौल बना रहे हैं। कैसा माहौल? बिल्कुल शांत, सुकून वाला, और हाँ, थोड़ा सा रोमांटिक भी। और ठीक इसी सीन में हमें मिलवाया जाता है हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर नेहा से। तो देखा कितनी सफाई से कहानी की बुनियाद रखी गई है। हमारे पास माहौल है, हमारे पास किरदार है, और एक एक्शन भी है। बस इन 3 चीजों से ही हमारे दिमाग में पूरी तस्वीर साफ हो जाती है, बिना किसी फालतू डिटेल के। अच्छा, कहानी लिखने की जो कला है ना, उसमें इस शुरुआती तैयारी को एक नाम दिया गया है, एक्सपोजिशन। सीधी भाषा में कहें तो ये कहानी का वो हिस्सा है जो बताता है कि भाई सीन क्या है, कौन लोग हैं और हम कहाँ हैं। इसके बिना तो कहानी शुरू ही नहीं हो सकती, बिल्कुल हवा में लटकी हुई लगती है। ऑलराइट, तो हमारा स्टेज तैयार है, किरदार भी आ चुका है। अब कहानी को आगे बढ़ाने का टाइम है। अब वो हिस्सा आएगा जहां से कहानी में एक टेंशन, एक उम्मीद, एक खिंचाव आना शुरू होता है। और ठीक उसी वक्त एंट्री होती है कबीर की, और वो जो सवाल पूछता है ना, जरा उस पर ध्यान दीजिए। तुम्हें याद है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चिंगारी है जो अतीत की एक खूबसूरत याद को सुलगा देती है। बस यहीं से कहानी का असली मोड़ आता है। और फिर आता है नेहा का जवाब। वो सिर्फ हाँ में सिर नहीं हिलाती, वो उस याद से जुड़े एक वादे को जिंदा कर देती है। तुमने कहा था। सोचिए, इस एक लाइन ने कहानी में कितना वजन डाल दिया। अब पढ़ने वाले के मन में तुरंत एक सवाल उठता है, तो क्या वो दिन आज आ गया है? कहानी का ये जो हिस्सा होता है ना, जहां टेंशन धीरे धीरे बढ़ता है, हमारी दिलचस्पी बढ़ती जाती है, इसे कहते हैं राइजिंग एक्शन। मतलब एक्शन अब ऊपर की तरफ जा रहा है। यह हमें कहानी के सबसे जरूरी पल यानी क्लाइमैक्स के लिए तैयार करता है। और अब आता है वो लम्हा जिसके लिए अब तक की सारी तैयारी की गई थी। कहानी का सबसे अहम मोड़, इसका पीक, जिसे हम कहते हैं क्लाइमैक्स। सिर्फ 4 शब्द, आज वही दिन है, एंड बूम, एक ही झटके में वो पुराना वादा आज की हकीकत बन गया। ये वही पल है जिसका इंतजार ना सिर्फ नेहा बल्कि हम सब भी कर रहे थे। जी हाँ, यही है कहानी का शिखर, द क्लाइमैक्स। वो एक पल जो सब कुछ बदल देता है। अच्छा, क्लाइमैक्स के ठीक बाद क्या होता है? कहानी कहती है हवा ठहर गई, दुनिया चुप हो गई। ये सिर्फ पोएटिक लाइनें नहीं हैं, ये उस पल के असर को दिखा रही हैं, किरदारों के दिल की हालत बयां कर रही हैं। क्लाइमैक्स के बाद का ये जो ठहराव होता है, इसे कहते हैं फॉलिंग एक्शन। और इस कहानी की खूबसूरती या कहें चालाकी यही है। लेखक ने क्लाइमैक्स और फॉलिंग एक्शन यानी उसके असर को एक साथ मिला दिया है। पहले वादा पूरा होता है और अगले ही पल हम उस एहसास की गहराई में उतर जाते हैं। सच में कमाल की लिखावट है। तो ठीक है, कहानी अपने पीक पर पहुंच गई, इमोशन भी महसूस हो गया, तो अब क्या? कहानी खत्म? पर रुकिए, इस कहानी का अंत वैसा नहीं है जैसा हम आम तौर पर देखते हैं। कहानी को एक नतीजे पर खत्म करने के बजाय लेखक क्या करता है? वो एक सवाल पूछता है, मतलब वो गेंद हमारे कोर्ट में डाल देता है। जवाब देने के बजाय वो हमसे ही पूछ लेता है। ये वाकई में एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। देखिए, ज्यादातर कहानियों का अंत होता है क्लोज्ड एंडिंग, मतलब और फिर वे खुशी खुशी रहने लगे, सारे जवाब मिल गए, किस्सा खत्म। लेकिन ये कहानी इस्तेमाल करती है ओपन एंडिंग का। ये जानबूझकर कुछ सवालों को अधूरा छोड़ देती है ताकि हम
सोचें, कल्पना करें, और इसी वजह से कहानी कागज पर खत्म होने के बाद भी हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि इस 1 मिनट की कहानी का राज क्या है। राज ये है कि एक अच्छी कहानी आपको बने बनाए जवाब नहीं देती, वो आपके अंदर एक सवाल छोड़ जाती है, एक एहसास, एक सोच। और शायद इसीलिए ये छोटी सी प्रेम कहानी अपने आप में पूरी होकर भी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहती है।